ये जी सीटिंग अरेंजमेंट है, कोई हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, 2-2 रुपए के अंदर ये तहसीलदार वहाँ यूं है कि रजिस्ट्रियां एक रजिस्ट्री इनकी गलत है। ठीक है, अगर ये काम सही करने पे आए तो अपने दफ्तर देखे, हर साल करोड़ों का घोटाला होता है इनके दफ्तर में। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। इस वक्त तस्वीरें हम आपको ऐलनाबाद के कोर्ट परिसर की दिखा रहे हैं, तहसील परिसर की दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि तहसील परिसर में, कोर्ट परिसर में वकीलों के जो चैम्बर बने हुए हैं उनको लेकर के काफ़ी विवाद जो है वो छिड़ गया। दरअसल अगर आपको बताना चाहें तो वकीलों की ओर से साफ तौर पे कहा जा रहा है कि उनके बैठने के लिए जगह कम पड़ रही थी, तो इसके लिए उन्होंने अलग से शेड जो है वो बना करके अपनी सीटिंग जो है वो वहाँ पे बना ली। उन्होंने कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बनाई है और पर्सनल यूज़ के लिए नहीं बनाई है, बल्कि जो लोग उनके पास आते हैं उनको जो है वो असुविधा हो रही थी, तो इसके लिए जो है वो उन्होंने शेड लगा लिए और शेड लगा करके उसके नीचे बैठ करके अपना काम जो है वो सुचारू रूप से करने लगे। वहीं अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि किसी शिकायत के बाद जो है वो कोर्ट ने संज्ञान लिया और प्रशासन ने संज्ञान लिया और वकीलों के चैम्बर जो बनाए हुए थे, जो शेड बनाया हुआ था, उसको तोड़ने के लिए जो है वो यानी कि कब्जा लेने के लिए वहाँ पे तहसीलदार की अगुवाई में जो है वो पूरा प्रशासन वहाँ पे पहुँचा, जेसीबी लेकर के वहाँ पे पहुँचा। लेकिन जैसे ही जेसीबी लेकर के पहुँचा तो वकीलों ने जो है वो विरोध शुरू कर दिया। वकीलों का साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने जो ये या तो सरकार प्रशासन जो है वो उनको चैम्बर, उनको बैठने के लिए जगह उपलब्ध करवाए, छाया उपलब्ध करवाए, अन्यथा ये जो उन्होंने शेड बना रखा है उसको जो है वो एज इट इज पड़ा रहने दे। इसी बीच अगर बात करें तो वकीलों की और तहसीलदार के बीच में जो है वो आपस में कहा सुनी हुई और वकीलों ने साफ तौर पर तहसीलदार को चैलेंज करते हुए ये तक कह दिया कि इस घटना के बाद जो है वो आप माफ़ी मांगने मत आना, अगर आप माफ़ी मांगने आए तो उससे पहले आप अपना इस्तीफ़ा जो है वो दे दें, यही आपके लिए बेहतर होगा। यानी कि नौकरी छुड़वाने तक की बात जो है वो वकीलों के द्वारा तहसीलदार को कही गई है। खैर, आने वाले समय में क्या कुछ होता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अगर बात करें तो वकील इस मामले को लेकर के क्या कुछ कहते हैं, सुनिएगा जरा। तहसीलदार आया कोई तुगल की फरमान लेके अपना, कहता जी ये जो सीट लगी है साथी की, ठीक है, और कहता कि जी हम हटाएंगे। अगर कोई ये सीट है क्या? ये ठीक है, इधर वाली सीट थी वो भी तोड़ दी, ये सीट थी, अब आके ये जी सीटिंग अरेंजमेंट है, कोई हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ अकेले वकील नहीं बैठते, यहाँ जनता आके यहाँ जनता भी बैठती है, उनके लिए छाए हैं। ठीक है, यूं तो यूं है कि भी कह दें कि ये कृत्रिम शेड है, ये हटाए हम, दरख्त भी काटोगे आप, पेड़ भी काटोगे। तहसीलदार बताए कि भी किस कैपेसिटी में ये तोड़ फोड़ ये कर रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसा पीड़ा पंजा चलने का कोई सरकारी आदेश है इनके पास, ऐसे नहीं होगा जी। ठीक है, और तहसीलदार साहब पर लगाम यूं है कि भी हम लगानी जानते हैं, कोई ना आज जो धक्काशाही कर ले, आज इनका कल हमारा। और तहसीलदार साहब को मैं ये कहता हूँ, वकील ना करना आप, बस वकील होगा ही नहीं कोई, वकील ना करना आप। फिर यूं है कि जमीन की ताकत का पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी दुकान है। ये यहाँ अपनी दुकानें चलाए बैठे हैं, ठीक है, इलीगल रजिस्ट्रियां कर रहे हैं, ठीक है, वो इनको दिखती नहीं। ठीक है, 2-2 रुपए के अंदर ये तहसीलदार वहाँ यूं है कि रजिस्ट्रियां एक रजिस्ट्री इनकी गलत है। ठीक है, अगर ये काम सही करने पे आए तो अपने दफ्तर देखे, हर साल करोड़ों का घोटाला होता है इनके दफ्तर में। सर, ऐसा है कि वकीलों ने पब्लिक की सेवा के लिए यहाँ व्यवस्था कम होने की वजह से टेम्परेरी शेड लगाई हुई है, क्योंकि आगे आने वाला टाइम जो है बहुत गर्मी का है, 50 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का तापमान जाता है। उस बात को मद्देनज़र रखते हुए 1-2 साथी जो नए हैं, क्योंकि जब ये बार बनी थी उस टाइम हम 50 मेंबर थे, आज हमारी गिनती 200 प्लस है, तो स्वाभाविक है कि यदि वकील बढ़ेंगे तो उनकी बैठने की व्यवस्था और जगह की ज़रूरत है। इस बात के लिए हम बार बार अपने ऑनरेबल हाई कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से भी आग्रह करते रहे हैं कि हमें सीटों की व्यवस्था करके दें, हमारे लिए लिटिगेंट शेड बढ़ा के दें, परंतु उन्होंने भी अपने लेवल पे हमें आश्वासन भी दिया है कि हम आपका ये काम करेंगे। आज की जो बात है, आज की घटना है, ऐसा हुआ कि 1-2 साथियों ने काफ़ी दिन पहले, आज की नहीं बात, काफ़ी दिन पहले टेम्परेरी शेड लगाए थे और उस शेड के बाबत तहसीलदार महोदय द्वारा बार बार ये कहा जा रहा था कि हमारे को डीसी साहब का आदेश है कि इस शेड को आप हटा लें।
तो हमने उनको कहा कि आप फिजिकली विजिट करें, आके देखें, हमारा ये कोई एनक्रोचमेंट नहीं है, पब्लिक के सेवा के लिए हमने अपने जेब से ये टेम्परेरी शेड लगाया है। जब आपको कोई आपत्ति होगी, जहाँ इससे कोई रोक लगेगी, तो आप इसको हटा भी लेना। परंतु इस बात को ना दरकिनार करके डीसी साहब ने आज, मैं तो ये समझता हूँ कि उनका तुगलकी फरमान था कि निहत्थे वकीलों के ऊपर भारी पुलिस बल, जिसमें मैं कहता हूं कि 5-7 बसेज फोर्स की थी और तहसीलदार एलनाबाद की अगुवाई में उन्होंने हमारे कैंपस में भेज दिए, जिसको वकीलों ने हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट करी कि हम अपने सेशन जज से, हमारे एलनाबाद वाले एसडीजेएम महोदया से और डीसी साहब से भी बात करेंगे, आप इसको ऐसा ना करें। उनके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था कि जिससे वो एनक्रोचमेंट शब्द बोल लें, या कोई भी ऐसा कि वो हटाने का उनके पास आदेश था। यहाँ तक कि तहसीलदार ने ये भी शब्द बोले कि मैं इसका मालिक हूँ। जो मैं ये माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करता हूँ कि ये आज हमें पता लगा है कि सरकारी प्रॉपर्टी हम तो पब्लिक की समझते थे, सरकार की समझते थे, वो तहसीलदार महोदया ये बात बोल के गए हैं कि वो प्रॉपर्टी हमारी पर्सनल है। और ये हो सकता है मीडिया कवरेज में भी ये बात रिकॉर्ड हो कि वो उसने कहा कि मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ। उसके पास और बहुत प्रॉपर्टी होगी, सरकार जांच करवा ले, उसके पास हो सकता है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी, शायद उसने गलती से इस प्रॉपर्टी जो पब्लिक की प्रॉपर्टी है उसको भी अपनी प्रॉपर्टी मान लिया। परंतु सभी साथियों के सहयोग से, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रधान जी और सभी साथियों के सहयोग से एक बार ये समस्या जो है, उन्होंने अपना पीला पंजा, अपना पुलिस बल और वो सारा लेके वापस चले गए हैं। सभी साथियों का वकील एकता जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। बार एसोसिएशन एलनाबाद, बार एसोसिएशन सिरसा, बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, इवन मैं कहता हूँ इंडिया, रानिया बार एसोसिएशन रानिया, डबवाली बार एसोसिएशन, इवन मैं कहता हूँ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सभी वकीलों ने हमें फ़ोन से मैसेज दिए कि हम आपके साथ हैं। ऐसे हम अतिक्रमण नाम लेकर जो आप पे अत्याचार किया जा रहा है, आगे से ऐसा अत्याचार हम नहीं होने देंगे। और सभी साथियों ने सहयोग किया, आप मीडिया ने भी सारी बात को कवर किया, हमारी बात जन जन तक पहुंचाई, आपका धन्यवाद। लगभग 1 महीना पहले लोकल जुडिशरी से हमारे पास शिकायत आई थी कि कुछ एडवोकेट्स ने इलीगल सीटें एनक्रोच कर लिया है। तो हमारे द्वारा उसका मौका देखा गया। मौका देखने के बाद पाया कि भाई ये वाकई में गलत है। उसके बाद हमने इसका मौका रिपोर्ट करके और प्रशासन को इसकी रिपोर्ट की, तो वहाँ से आदेश आए एज ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट कि इनको हटाया जाए। आज हमारी सहमति बनी है कि 7 दिन में हम समय ही इसको हटा लेंगे, हमें 7 दिन का टाइम दिया जाए। अगर 7 दिन के बाद नहीं हटाते तो प्रशासन आगे कार्य फिर करेगा। इसके साथ इन्होंने इस पूरे मामले को लेकर तहसीलदार कार्यालय पर काफ़ी आरोप लगाए। नहीं, हम तो जस्ट एग्जीक्यूटिंग एजेंसी, हमने तो लाइन ऑर्डर देखना है, हमने तो वही स्थिति को काबू करते हुए इसलिए हमने आज निर्णय लिया कि 7 दिन बाद हम इस पर दोबारा कार्रवाई करें। करप्शन के सवाल उठाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये प्रशासनिक कार्य है, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं।